मुझे आज भी एक बात याद है, एक संत की। अपने मालवा के बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, कथाकार। वैसे अपने आप में वो संत भी नहीं लिखते थे, पंडित है। आज भी लिखते हैं पंडित कमल किशोर जी नागर। इतने प्रेरणास्पद बातें कहते थे लोगों को। एक जगह मेरा जाना हुआ, आज से 25 वर्ष, 25 से भी अधिक हो गए, 27-28 वर्ष पुरानी बात है। एक संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन सत्र हुआ। उसमें नागर जी कथा कहने के लिए और उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। हम लोग भी थे उसमें। उस आयोजन में जब उनको 5 मिनट बोलने के लिए कहा विद्यालय के बारे में, तो केवल उन्होंने उन विद्यार्थियों को एक ही बात बताई थी, और ये ही बात है संत जन बताते रहते हैं। जो विद्या आप पढ़ोगे, जो मंत्र आप पढ़ोगे, उसे आत्मसात करना परम आवश्यक है। अगर उसे, उसके अर्थ को, उसके भाव को समझा नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप भजन गाओ, उसके अर्थ को नहीं समझो, आप ज्ञान पढ़ लो, उसका भाव नहीं समझो, तो उसका पढ़ना बेकार है। इसलिए विद्या इसलिए है, सा विद्याया विमुक्तये। विद्या पहले तो अपने लिए है, स्वयं के लिए है, आत्मसात करने के लिए है। और आज हमारे पतन हो रहे हैं, हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, हमारा शौर्य, हमारा ऐश्वर्य, हमारा बल, हमारी बुद्धि सब कमजोर पड़ रहे हैं। दिखने को बहुत हो गया है, पैसा बढ़ जाना तरक्की नहीं मानते। संत जन कभी नहीं कहते जिसने पैसा कमा लिया वो बड़ा है। पैसा होने पर भी जीवन में हम दान ठीक से कर पा रहे हैं, और ना ही हमारे अंदर कोई गुण है। गुणों की कोई अभिव्यक्ति नहीं हमारे अंदर, संकल्प हमारे अंदर है। जीवन में एक उद्देश्य लेकर के चलिए और ये कहिए भगवान से कि प्रभु, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो, लेकिन उपकार के लिए हो। पेट भरने का काम कीड़े मकोड़े कर लेते हैं, पेट भरने का काम हाथी का भी हो जाता है। मनुष्य के जीवन में एक संकल्प होना चाहिए, उस संकल्प के सहारे उसको अपना पूरा जीवन जीना चाहिए। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो, लेकिन उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो, लेकिन उपकार के लिए हो।